सुप्रभात बच्चों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कुंदन ऑनलाइन पार्टनर में। तो बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ रहे थे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जिसमें कुछ शब्दों को हमने पहले के वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेक शब्द और एक शब्द। अब एक तरफ कुछ शब्दों का समूह दिया हुआ है, छोटे छोटे शब्द दिए हैं। अब उसको क्या करना है कि एक शब्द में उसको हम क्या कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है जो क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना कर सके। कोई ऐसा अपराध कर लेते हैं जिसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, उसे अक्षम्य कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य, ऐसा जगह जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ पहुँचा ना जा सके, उसे अगम्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अपने बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं, क्योंकि वो हमसे पहले मेरे से पहले उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको अग्रज कहते हैं। अब आप बताइए कि छोटे भाई को क्या कहते हैं? तो छोटे भाई को अनुज कहते हैं। जो हमसे बाद में जन्म हुआ है, मेरे के बाद में जन्म हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। और बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, अर्थात जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसका मूल्य ना हो, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका पार ना हो, अपार, जिसका पार ना हो, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की महिमा अपार है, मतलब हम लोग उनकी महिमा को जान नहीं सकते। ठीक है, वो पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसका पार ना हो वो अपार कहलाता है। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके, ऐसा स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे अज्ञातवास कहते हैं। उसे अज्ञातवास कहते हैं। अज्ञातवास किसे कहते हैं? कि ऐसा स्थान पर निवास करना जहाँ कोई पता ना पा सके। आप जानते होंगे कि महाभारत में पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास में ऐसा जगह छुपना था पांडवों को ताकि कौरवों की गुप्तचर या सेना उसे देख ना सके। अगर उसे देख लेता तो क्या होता कि 1 वर्ष के लिए फिर से अज्ञातवास और 12 वर्ष के लिए वनवास फिर से जाना पड़ता। तो ऐसा स्थान पर निवास करना जहाँ कोई पता ना पा सके उसे अज्ञातवास कहते हैं। आगे है अध। अध मीन्स क्या होता है? नीचे। अध मतलब नीचे। अधः लिखा हुआ, अधोलिखित, हम लोग पढ़ते हैं ना कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है तो उसे अधोलिखित कहते हैं। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो, जो अर्थशास्त्र के ज्ञानी हो, ज्ञाता हो, उसे अर्थशास्त्री कहते हैं।
जिसका आदि ना हो, अनादि मतलब जिसकी शुरुआत ना हो, जिसका उद्भव कहाँ से हुआ है वो पता ना चले, तो उसे अनादि कहते हैं। जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण, जो परीक्षा में पास ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण कहते हैं। मतलब कि जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। जिस पर मुकदमा हो, अभियुक्त, जिस पर मुकदमा हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। आगे है जिसका अपराध सिद्ध हो, जिसके अपराधी के बारे में सिद्ध हो चुका है उसे क्या कहते हैं? उसे, जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। जो साध्य ना हो, असाध्य, जो साध्य ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे असाध्य कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, अकिंचन, अकिंचन मतलब क्या होता है? कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। आगे, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। ठीक है, अगर हम उसको बुलाते नहीं हैं और अगर वो आते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? अनाहुत। ठीक है, जिसको निमंत्रण नहीं देते हैं और वैसे ही आ जाते हैं उसे अनाहुत कहते हैं। जो कहने योग्य हो, कथनीय, जो कहने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? कथनीय कहते हैं। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय, दर्शनीय, जो देखने के योग्य हो, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, जो कहने के योग्य हो कथनीय। जो पृथ्वी से संबंध है, भूगोलीय, जो पृथ्वी से संबंध है उसे क्या कहते हैं? भूगोलीय। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष, जो मोक्ष मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। हवा में जलाने वाली लकड़ी, ऐसा लकड़ी जिसको हवा में जलाते हैं सॉरी हवा नहीं, हवन, हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो जो हवन में सॉरी हवा है, हवा में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समीधा। ऐसा लकड़ी जिसको हवा में जलाते हैं, सॉरी हवन में जलाते हैं उसे यहाँ आप लोग बच्चों, यहाँ हवा नहीं हवन होगा। क्या होगा? हवन, 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 हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समीधा। आगे, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर। जिनका वस्त्र क्या है? दिशा, उसे क्या कहते हैं? दिगंबर। तो दिगंबर, दिक मीन्स क्या होता है? दिशा, और अंबर मीन्स वस्त्र। जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हो उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि, समुद्र में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग, दवाग्नि, दावाग्नि, जो वन में जंगल में आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि, हमारे पेट में जो पाचन होता है ना वो एक आग की तरह होता है। हमारा पेट जो होता है वो बहुत गर्म होता है तो उसको जठराग्नि कहते हैं। हमारे पेट में भी आग होता है, ऐसा आग नहीं कि जलाने वाला, वो भोजन को पचाने में काम करता है। अब है कि विरह में उत्पन्न अग्नि, विराग्नि, क्या है? विरहाग्नि, विरह, विरह में उत्पन्न अग्नि, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर चाहने वाले लोग हमसे बिछड़ जाते हैं या फिर हम किसी को चाह रहे होते हैं या फिर मुझे किसी कोई चाह रहा होता है, जब हम उनसे अलग होते हैं तो क्या होता है कि मुझे ठीक नहीं लगने लगता है और हम चाहते हैं कि हम उनसे, अपने प्रियजनों से जल्दी जल्दी मिल लें। तो
मिलने की जो आशा होती है वही है विरहाग्नि। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? उसे शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा नहीं रहने वाला है, नश्वर, जो हमेशा नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमेशा रहने वाला है। जो हमेशा रहने वाला है, तो जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। शाश्वत क्या चीज़ है? शाश्वत कोई चीज़ नहीं है, हमेशा कोई चीज़ रहने वाला नहीं है। जो हमेशा नहीं रहने वाला है, जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उस पेड़ को क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अपरिमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। आगे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री, वैसी स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, तो उन्हें क्या कहते हैं? असूर्य पस्या। क्या कहते हैं? असूर्य पस्या। असूर्य पस्या कौन थी? असूर्य पस्या की अगर बात करें तो गांधारी असूर्य पस्या थी। वो क्या की थी कि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे अगर पतिदेव अंधे हैं तो मैं भी आँखों पर पट्टी बांध लूँगी। तो आँखों पर पट्टी बांध लिए थे और वो भी अपने अंधे के जैसे हो गए थे। तो उन्हें, वह स्त्री जो सूरज भी ना देख सके, उन्हें असूर्य पस्या कहते हैं। आगे है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति है उसे रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होता है उसे रिक्त कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, वसीयत। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता है। ठीक है, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता है। बच्चों, ये रिक्त और वसीयत में क्या अंतर है? अगर हम बात करें तो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या होता है कि जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की अगर बात करें तो ये संपत्ति अपने पिता से भी प्राप्त हो सकता है, ये संपत्ति अपने गुरु से भी प्राप्त हो सकता है, मतलब कहीं से भी संपत्ति प्राप्त हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? रिक्त। लेकिन वैसा संपत्ति जो केवल पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है उसे वसीयत कहते हैं। तो समझ में आ गया रिक्त और वसीयत में क्या अंतर है? चलिए, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? यह अप्रत्याशित। आगे, जिसका दमन किया गया हो, दमित। दमन, दमन मतलब क्या होता है? जिसका शोषण किया गया हो, मतलब जिसको दबाया गया हो। अतिथि सत्कार की भावना, अतिथ्य, अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि सत्कार की भावना कहने मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं तो उनकी देख रेख करना, उनका चाय पानी समय समय पर सारा सुविधाएं देना, उनका सत्कार करते हैं, तो वो वही हुआ अतिथि सत्कार। तो अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाता है। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जो जन्म से ही अंधा होता है उसे जन्मांध कहते हैं। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। आगे अगर बात करें तो मांस न खाने वाला, शाकाहारी। जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? जो मांस नहीं खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो जो मांस ना खाने वाला उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। आगे है मांस खाने वाला, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जो सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय, जो सबको अच्छे लगे, सबके लिए प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो हमारी नज़रों के सामने होता है, जो हमारे सामने चीज़ें होती है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने ना हो, परोक्ष,
जो हमारी नज़रों के सामने नहीं होता है उसे फ्रॉक्च कहते हैं। जो माह में एक बार होता है तो मासिक, जो माह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। तो माह में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक, जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वार्षिक कहते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, माह में एक बार होने वाला मासिक, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, साप्ताहिक। जो 15 दिन में एक बार होता है उसे पक्षिक कहते हैं, पाक्षिक। जो 15 दिन में होता है, जो 15 दिन में होता है उसे क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं। आगे है, जिसका इलाज ना हो असाध्य, वैसा रोग जिसका इलाज नहीं हो, जिसका इलाज संभव ना हो उसे असाध्य रोग कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं उसे अविस्मरणीय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अर्थात अजय, जिसे जीता ना जा सके। शरण में आया हुआ शरणागत, जो शरण में आता है उसे क्या कहते हैं, शरणागत। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित कहलाता है। आगे है, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, ठीक है। अच्छे चरित्र वाला, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है उसे क्या कहते हैं, सच्चरित्र। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। बोलते हैं ना कि सोहन कुशाग्र बुद्धि का बालक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोहन बहुत तेज बुद्धि वाला बालक है, ठीक है। तो जिसकी बुद्धि तेज होती है उसे क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये इतने शब्द हमने सीखने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर इस शब्दों को आप अपने नोट्स बना लें, अच्छे से कॉपी में लिख लें और उसको रोज रोज अध्ययन करें तो आप अनेक शब्दों के बदले एक शब्द तो सीख ही सकते हैं और भी कई शब्द इससे रिलेटेड सीख सकते हैं, ठीक है। तो आगे और भी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।